अगर आज स्क्रॉल करते करते आपकी उंगली अचानक इस वीडियो पर रुक गई है तो इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि हर वीडियो आपके पास नहीं आता। कुछ वीडियो आपको ढूंढते हुए आते हैं और ये वही संदेश है जो शायद आपको तब मिलना था जब आप पूरी तरह टूट चुके हैं, जब आपने हर दरवाज़ा खटखटा लिया, जब आपने हर कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको बार बार सिर्फ हार ही दी। और आज जब आप अंदर से थक चुके हैं, जब आपको खुद पर शक होने लगा है, तभी साईं बाबा ने आपको यहाँ तक खींचा है ताकि वो आपको वो सच्चाई बता सके जो कोई और नहीं बता पाया। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि जो तीसरा संदेश आज आपको मिलने वाला है वही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। वही जवाब है जिसे आप महीनों से ढूंढ रहे हैं। और अगर आप सच में इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये बाबा की सीधी आवाज़ है आपके लिए। जब जिंदगी बार बार आपको गिराती है, जब हर कोशिश के बाद भी आपको सिर्फ असफलता ही मिलती है, तो दिल के अंदर एक आवाज़ उठती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लगता है जैसे किस्मत आपसे कोई बदला ले रही है, जैसे दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, अपने लोग भी दूर होने लगते हैं, और सबसे दर्दनाक बात, आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे, जैसे आपकी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यही वो पल होता है जब साईं बाबा सबसे करीब होते हैं। बाबा कहते हैं, जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये हार, ये दर्द, ये बार बार गिरना, ये सब बिना वजह नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो अगर आज आपने समझ लिया तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, और जैसे ही सोच बदलेगी वैसे ही आपकी किस्मत भी बदलने लगेगी। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखें, ताकि ये ऊर्जा आप तक पूरी तरह पहुँचे और आप बाबा के इस संदेश को दिल से स्वीकार कर सकें। बाबा का पहला संदेश है, ये तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है। आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम हार नहीं रहे, तुम बन रहे हो। एक ऐसा इंसान बन रहे हो जो बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके, जो बड़ी सफलता का भार उठा सके। सोचो, अगर कच्ची मिट्टी को बिना आग में तपाए ही मटका बना दिया जाए तो क्या वो पानी संभाल पाएगा? नहीं, वो टूट जाएगा। और ठीक उसी तरह अगर आपको बिना संघर्ष के सफलता मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए बाबा आपको उस आग में तपा रहे हैं, उस दर्द से गुजार रहे हैं, ताकि जब आपकी मंजिल आपके सामने आए तो आप उसे खोने के लायक नहीं, संभालने के लायक बन चुके हों। हर बार जब आप गिरते हो तो बाबा आपको गिराते नहीं, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको मजबूत करते हैं, वो आपकी अंदर की कमजोरियों को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि आप एक नई ताकत के साथ खड़े हो सको। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो खुद से ये मत पूछना कि मैं ही क्यों, बल्कि खुद से कहना, शायद बाबा मुझे कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी बार बार वही गलतियां दोहराई जा रही हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अभी कमेंट में मैं तैयार हूं लिखो, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको बदलना शुरू करेगा। अब बात करते हैं बाबा के दूसरे संदेश की, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। आज का इंसान सबसे ज़्यादा अधीर हो चुका है। हम आज मेहनत करते हैं और कल ही उसका फल चाहते हैं। हमने आज बीज बोया और हम कल ही उससे फल खाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और है। हर चीज़ को समय लगता है, हर फल को पकने में वक्त लगता है, और अगर आप उसे समय से पहले तोड़ लोगे तो वो कड़वा ही होगा। ठीक उसी तरह अगर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने आपको अनसुना कर दिया। इसका मतलब है कि बाबा आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो आपकी सोच से भी बड़ा है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। सबूरी का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता। सबूरी का मतलब होता है भरोसे के साथ इंतज़ार करना, बिना टूटे, बिना हारे, बिना शिकायत किए। और यही सबसे मुश्किल होता है। लेकिन जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसके लिए ज़िंदगी बदलना तय है।
अगर आप अभी भी अपने जीवन में धैर्य रखना सीख रहे हैं, अगर आप अभी भी उस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट में सबूरी जरूर लिखें, क्योंकि यही शब्द आपकी किस्मत बदल सकता है। और अब वो तीसरा संदेश, जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बाबा कहते हैं, सब कुछ मुझे सौंप दे। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं, क्योंकि हम खुद को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारा कंट्रोल। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं, असली कुर्ता कोई और है। हम क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम हर रिजल्ट को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, तू सिर्फ अपना कर्म कर और फल मुझे सौंप दे। जिस दिन आप अपनी सारी चिंता, अपना डर, अपनी असफलता, सब कुछ बाबा के चरणों में रख दोगे, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तब आपकी लड़ाई आपकी नहीं रहेगी, वो बाबा की लड़ाई बन जाएगी। और जब साईं बाबा किसी की लड़ाई लड़ते हैं तो हार नाम की कोई चीज नहीं बचती। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में अपनी सारी परेशानियां बाबा को सौंपने के लिए तैयार हो? क्या आप सच में अपना कंट्रोल छोड़ सकते हो? अगर हां, तो आज की रात अलग होगी, आज की नींद अलग होगी, क्योंकि आज के बाद आपकी लड़ाई आप नहीं, बाबा लड़ने वाले हैं। अगर आपके दिल में अभी ये बात उतर गई है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि बाबा आज आपसे बात कर रहे हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साई राम लिखो और इस संदेश को अपने अंदर उतार लो, क्योंकि यही वो पल है जहां से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो सकती है। और जब इंसान सच में अपने जीवन का भार साईं बाबा के चरणों में रख देता है, तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। वही इंसान जो कल तक हर छोटी छोटी बात पर टूट जाता था, आज वही इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने भी शांत खड़ा रहता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वो अकेला नहीं है। अब उसे ये एहसास हो चुका है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है। और यही एहसास इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ और सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। नहीं, बाबा ने कभी भी आलस्य को स्वीकार नहीं किया। बाबा कहते हैं, तू अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर, लेकिन अपने मन को परिणाम के बोझ से मुक्त कर दे। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली शांति है। क्योंकि जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब आपका मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है, तब आपके अंदर की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सोचो, जब आप किसी काम को डर के साथ करते हो, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आपका पूरा ध्यान उस डर में चला जाता है और आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। लेकिन जब आप वही काम इस विश्वास के साथ करते हो कि जो होगा बाबा की इच्छा से होगा, तब आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, एक अलग ही आत्मविश्वास जाग जाता है। और वही आत्मविश्वास आपको वहां तक पहुंचाता है जहां तक आप पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है, और जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता भी होता है। इसलिए अभी कमेंट में मुझे भरोसा है जरूर लिखो, क्योंकि यही भरोसा आपकी किस्मत को बदलने की शुरुआत है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिंदगी में जो भी हो रहा है, वो आपके खिलाफ नहीं हो रहा, वो आपके लिए हो रहा है। लेकिन हम अपनी सीमित सोच की वजह से उसे समझ नहीं पाते। हम सिर्फ उस पल का दर्द देखते हैं, लेकिन बाबा उस दर्द के पीछे छुपे भविष्य को देख रहे होते हैं। कई बार जो चीज हम खो देते हैं,
हम सोचते हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी हार थी, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ हमें समझाती है कि अगर वो नहीं खोती तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो हम खुद को नहीं पहचान पाते। अगर वो मौका नहीं जाता तो हमें उससे बेहतर मौका नहीं मिलता। बाबा कहते हैं जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब समय बीत जाता है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको दर्द दे रहा है, तो घबराना मत। हो सकता है यही वो मोड़ हो जहां से आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा लेने वाली है। अगर आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है कि जो चीज़ पहले बुरी लगी थी वही बाद में अच्छी साबित हुई, तो कमेंट में सच है ज़रूर लिखो, क्योंकि यही सच्चाई है जो आपको मजबूत बनाएगी। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो बाबा हमें बार बार समझाते हैं, डर को अपने जीवन से बाहर निकालो। डर वही चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने नहीं देती। हम कई बार सिर्फ इस डर से कोशिश नहीं करते कि कहीं हम फिर से हार ना जाए, लेकिन यही डर हमें जिंदगी भर वही रोक देता है। बाबा कहते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब आपके साथ खुद साईं बाबा खड़े हैं तो आपको किस बात का डर है? हार का? लेकिन हार तो आपको मजबूत बना रही है। लोगों का? लेकिन लोग तो आज हैं, कल नहीं होंगे। भविष्य का? लेकिन भविष्य तो अभी बना ही नहीं है, उसे तो आपको और बाबा को मिलकर बनाना है। इसलिए डर को छोड़ो और एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अगर आप आज अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में मैं नहीं डरूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो निर्णय है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात सीधे आपके दिल को छूने वाली है। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमसे आगे निकल गया, कोई हमसे ज्यादा सफल हो गया, और हम खुद को कम समझने लगते हैं। हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हर किसी का रास्ता अलग है, आपका समय अलग है, आपकी मंजिल अलग है, आपकी यात्रा अलग है। अगर कोई और जल्दी पहुंच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका रास्ता अलग है और आपका समय अभी आना बाकी है। इसलिए खुद की तुलना करना बंद करो और खुद पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को समझ जाओगे उसी दिन आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो जाएगा। अगर आप आज से खुद की तुलना करना छोड़ने का फैसला करते हैं तो कमेंट्स में मैं खुद पर ध्यान दूंगा ज़रूर लिखो, क्योंकि यही वो बदलाव है जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। और अंत में एक ऐसी बात जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बन सकती है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। आपने जितना सहा है, जितना झेला है, वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं झेल सकता। आप अभी भी खड़े हो, अभी भी कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस आपको खुद पर भरोसा करना है और बाबा पर विश्वास रखना है। बाकी सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो उसे अपने अंदर बसाओ। उसे सिर्फ सुनो मत, उसे जीना शुरू करो, क्योंकि जब आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तभी असली बदलाव आता है। और जब इंसान इन बातों को सिर्फ सुनने के बजाय जीना शुरू कर देता है तभी उसके जीवन में असली परिवर्तन आता है। वरना हम सब जानते हैं, हम रोज कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही पुरानी सोच, वही डर, वही चिंता हमें घेर लेती है और हम फिर से वही लौट जाते हैं जहां से चले थे। इसलिए आज जो भी आप सुन रहे हो उसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि साईं बाबा का संदेश तभी असर करता है जब उसे दिल से स्वीकार किया जाए। अब एक ऐसी बात समझो जो बहुत गहरी है और शायद आज तक किसी ने आपको इस तरह नहीं बताई होगी। जिंदगी में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो बाहर की नहीं है, वो अंदर की है। आप बाहर की परिस्थितियों से नहीं हारते,
आप अपने ही विचारों से हारते हैं। जब आपके मन में नकारात्मक सोच भर जाती है, जब आप खुद को कमज़ोर मानने लगते हो, जब आप ये मान लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी असली हार होती है। बाबा कहते हैं, मन को संभालो, सब संभल जाएगा। क्योंकि मन ही वो जगह है जहां से हर चीज शुरू होती है। अगर आपका मन मजबूत है तो आप सबसे बड़ी समस्या को भी अवसर बना सकते हो। लेकिन अगर आपका मन कमजोर है तो सबसे छोटा काम भी आपको असंभव लगेगा। इसलिए अपने मन को हर रोज मजबूत बनाना शुरू करो। सुबह उठते ही खुद से ये मत कहो कि आज क्या गलत होगा, बल्कि खुद से कहो, आज बाबा मेरे साथ हैं, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। यकीन मानो, सिर्फ ये एक बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। अगर आप आज से अपने मन को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हो तो कमेंट में मेरा मन मजबूत है जरूर लिखो, क्योंकि यही वो बीज है जो आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब एक और सच जो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में जो भी झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमारी कुछ गलतियां, हमारे कुछ फैसले, हमारी कुछ आदतें हमें वहां ले आती हैं जहां हम आज खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोष देना शुरू कर दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर गलती आपकी थी तो सुधार भी आपके हाथ में है। बाबा कहते हैं, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना बुरा है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों से भागते रहोगे तब तक आप उनसे मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर आप आज अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में मैं बदलूंगा जरूर लिखो, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको एक नई दिशा देगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके रिश्तों से जुड़ी है। कई बार हमारी सबसे बड़ी पीड़ा हमारे अपने ही देते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं और यही चीज हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन बाबा कहते हैं, माफ करना सीखो, क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उसे नहीं, खुद को सजा दे रहे होते हो। आप अपने मन में उस दर्द को पकड़े रहते हो और वो धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाता है। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो, ताकि आपका मन हल्का हो सके, ताकि आप आगे बढ़ सको। अगर आपके दिल में भी किसी के लिए दर्द या गुस्सा है तो आज उसे छोड़ने का फैसला करो और कमेंट में मैं माफ करता हूं जरूर लिखो, क्योंकि यही वो निर्णय है जो आपको अंदर से आजाद करेगा। और अब एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी आपको अकेले चलना पड़ता है। हर कोई आपकी यात्रा में आपके साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक आपके साथ होंगे और फिर चले जाएंगे, और ये ठीक है, क्योंकि बाबा हमेशा आपके साथ हैं। जब कोई नहीं होता तब भी बाबा होते हैं, और कई बार आपका अकेलापन ही आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। इसलिए अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो घबराओ मत। हो सकता है यही वो समय हो जब बाबा आपको कुछ बड़ा सिखा रहे हैं, जब वो आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं। अगर आप इस समय अकेलेपन से गुजर रहे हो तो कमेंट में बाबा मेरे साथ हैं जरूर लिखो, क्योंकि ये विश्वास आपको कभी टूटने नहीं देगा। और अंत में ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात आपकी पूरी जिंदगी का सार हो सकती है। जो इंसान खुद पर और साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मुश्किलें आएंगी, गिरोगे भी, लेकिन हर बार उठोगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठोगे। इसलिए हार मत मानो, खुद को मत छोड़ो, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना है। बस चलते रहो, विश्वास रखते रहो और बाबा का नाम लेते रहो। बाकी सब अपने आप सही समय पर ठीक होता चला जाएगा। और जब आप इस रास्ते पर चलते रहोगे, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बदलने की कोशिश करोगे, तब आपको धीरे धीरे एक फर्क महसूस होने लगेगा। वही जिंदगी, वही लोग, वही परिस्थितियां,
लेकिन आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और जैसे ही नज़रिया बदलता है वैसे ही पूरी दुनिया बदलती हुई दिखने लगती है। याद रखना, साईं बाबा चमत्कार ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे पहले वो इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो खुद ही अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाए। आप भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। आपके अंदर भी वही शक्ति जाग रही है, बस आपको उसे पहचानना है, उसे जगाना है। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय भी बहुत कुछ चल रहा होता है, बस वो दिख नहीं रहा होता।